साथ इस समय मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में, और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी मुरादनगर। उनसे जानेंगे कि उनका कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके की गतिविधियाँ किसानों के लिए कर रहा है और कौन कौन सी नई तकनीक किसानों तक पहुँचाने का कार्य ये KVK कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू इमरान भाई। आज के समय में जो हमारे पास योजना है किसान की आय दोगुना कैसे हो, इसके लिए हमारी प्राथमिकता ये है कि हम किसानों की जो मृदा स्वास्थ्य है इसको कैसे एनहांस करें। ये मृदा स्वास्थ्य को फर्टिलिटी लेवल है, इसको बढ़ाने के लिए विशेष आवश्यकता ये पड़ जाती है कि हमारे मृदा का स्वास्थ्य का स्तर क्या है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा 2011 में एक हमारे यहाँ मृदा स्वास्थ्य टेस्ट लैब की स्थापना की गई, और आज हम देखते हैं कि इस लैब के द्वारा जनपद गाज़ियाबाद के बहुत सारे किसान आते हैं, उनका विश्वास है इस लैब के साथ में, और आके अपने मृदा का स्वास्थ्य टेस्ट कराते हैं। जैसे ही मृदा स्वास्थ्य का हमारे यहाँ रिजल्ट आता है तो उनको हम पूरा एक कार्ड बना के, मृदा हेल्थ कार्ड बना के देते हैं, और उनको ये भी अवगत कराते हैं कि किस तरीके से किसान अपनी आगामी फसल में कितना अपना फर्टिलाइज़र यूज़ करें या क्या चीज़ की कमी है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे किसान का क्या होता है कि एक तो पैसा बच जाता है, जो उनका अनाप शनाप फर्टिलाइज़र का इम्बैलेंस यूज़ कर रहा है किसान, तो वो हमारा पैसा बच जाता है किसान का। उसके साथ ही साथ उसके मृदा का स्टेटस मालूम होता है, और किसान इस तरीके से अपने मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको एनहांस करने की जो गतिविधियाँ हैं, ट्रेनिंग है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन है, और जो तकनीकी जानकारी है उसको हम बैल ऑफ करते हैं, जिससे कि वो किसान अपने खेत के स्वास्थ्य को बचाए रखे। तो इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर तुलसा रानी है, जो कि इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम जुड़ेंगे डॉक्टर आकांक्षा के साथ और डॉक्टर तुलसा के साथ, जो बताएंगे कि क्या प्रक्रिया रहती है पूरी मृदा स्वास्थ्य जांच की, और खासकर इस लैब को लेकर कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय मैं मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। सर से चर्चा करेंगे कि किस तरीके की गतिविधियाँ कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए कर रहा है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू इमरान जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है आपके सानिध्य में चल रहा है, तो किस तरीके की गतिविधियाँ आप किसानों के लिए भी कर रहे हैं मौजूदा समय? जी बहुत अच्छा सवाल है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र है तो इसकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो होती हैं, पहला काम करते हैं हम लोग किसानों को जो एरिया छांटते हैं कि वहाँ किसान क्या उगा रहा है, कौन सी फसल फोकस कर रहा है, तो उस पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ ही उन लोगों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा किसानों को समझाते कि जो आप जो फसल उगा रहे हो वो जो समस्या आ रही है इसका प्रशिक्षण करके उसको हम लोग वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन पहले हम ऑन फार्म ट्रायल करते हैं, जिससे कि एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वहाँ की समस्या को मैं आइडेंटिफाई करके उस पर जो है फोकस करके उस समस्या का समाधान निकालते हैं। फिर उस समस्या का जो समाधान हल निकलता है, टेक्नोलॉजी बनती है, तो वो उसको हम किसानों के बीच प्रथम पंक्ति प्रदर्शन होता है, उसके द्वारा हम अपने किसान भाइयों के बीच में ले जाते हैं, और जगह जगह पे हम सभी ब्लॉक में, और ये ध्यान रखते हैं कि सारे ब्लॉक में हम कवर कर पाएँ उन डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, किसान उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। और सीइंग बिलीविंग इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं कि देख के मतलब समझो, तो उस आधार पर हम उनको किसानों को समझाने की सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि हम देखते हैं जो ये एक मतलब हम लोग देखते हैं जो हमारा इधर का क्षेत्र है गाज़ियाबाद साइड का, तो इसमें ज़्यादातर गन्ना भी लगाया जाता है और धान की फसल होती है। तो अभी जैसे सीजन खरीफ सीजन में अब धान की बुआई होने वाली है, तो कई तरीके की समस्याएं रहती हैं। तो शुरुआत में बुआई के समय जब पौधे लगाता है किसान, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मतलब उसको एक तैयारी करनी चाहिए धान के लिए? जी इमरान जी, देखिए इस समय खरीफ का सीज़न चल रहा है और उसकी मुख्य जो फसल है हमारे यहाँ वो धान की फसल है, और किसान हमारे अभी धान की फसल लगा रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पर पतले धान की खेती उगाई जाती है गाज़ियाबाद और NCR रीजन में, जो भी हमारे ज़िले आते हैं, और किसान अपनी फसल को डाल रहा है। फसल का ध्यान रखने के लिए और ख़रीफ के सीज़न में जो धान की फसल होती है इसमें कीड़े
और रोग की बहुत समस्या आती है। उसकी समस्या जो रोग होता है वो कुछ रोग हमारे ऐसे होते हैं कि बीज जनित रोग होते हैं, और उन बीज जनित रोग को कवर करने के लिए, उनका निदान पाने के लिए हमें बीज का शोधन करना पड़ता है। इस समय हम मुहिम चला रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुहिम चलाई है खरीफ अभियान करके। उसमें हम लोग पूरा टीम के साथ गांव में जाते हैं और बीज शोधन कैसे करे किसान विशेष फोकस करते हैं। तो उसमें हम समझाते किसान को कि अपना जो धान का बीज है इसका शोधन कैसे करें। इसके लिए दवाइयाँ आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, किसान भाई समझते हैं, उसको लेते हैं। जैसे कि आपका कार्बन डाइजिम प्लस मैंकोजेब है ना, तो इस तरीके की दवाई का मिला के हम जो है बीज का शोधन करवा देते हैं। इसके साथ ही साथ उसको जो है धान जब निकल आता है तो अक्सर कैसे किसान भाइयों की एक समस्या आती है कि पानी भरते हैं, तो पानी जो लगाते हैं पौधशाला में वो शाम के टाइम लगाएं, क्योंकि सुबह लगा देते टेम्परेचर हाई होता है तो पौधा अमूमन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पीली पड़ने लगती है और किसान ये समझते कोई समस्या है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है पौधशाला में, बस शाम को पानी लगाए किसान, अपनी सावधानी रखे कि किसान शाम को पानी लगाए। ये इसके साथ ही आपका जो इसमें किसान भाई की जो समस्या आती है, जैसे पौध निकलती है, पौध निकलती तो उसके कुछ पत्ते एकदम कागज़ की तरह से सफ़ेद दिखाई देते हैं और किसान को फिर लगता है कि ये सफ़ेद पौधे कैसे हो गए। तो उसके लिए हम किसान भाइयों को समझाते हैं कि भाई इसमें अगर पौधा का पत्ती निकल रही है, हरी पत्ती नहीं हो पा रही है और वो सफ़ेद पत्ती है, तो उस सफ़ेद पत्ती को वो किसान भाई ये समझे कि ये लक्षण है कोई सूक्ष्म तत्व का। वो लक्षण आता है आपका आयरन की कमी से, तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आपके जो है मेन खेत में भी आयरन हो सकता है। अगर पौधशाला में है तो आयरन का जो है उनको हम रिकमेंड करते हैं और वो खेत में डलवा देते हैं। उसी के साथ ही अगर पौधशाला में भी एक सूक्ष्म तत्व होता है जिंक। जिंक की कमी के कारण क्या होता है, पत्तियों पे जो है कुछ आँख के आकार के अंडाकार थोड़ा होता लक्षण बनता है, उसमें जो है कत्थई कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो वो भी देखे जाते हैं कि सूक्ष्म तत्व ज़मीन में कमी है, तो जिंक सल्फेट जो आती है मार्केट में उसके जो है रिकमेंडेशन देते हैं और किसान यहाँ बाकायदा उसको समझ लेता है और यूज़ भी कर रहा है। पौधशाला हो जाने के बाद हम उनको सलाह देते हैं कि इसको ज़्यादा देर तक पौधशाला में न रखें। 21-22 दिन की जो पौध हो उसको जो है अपने किसान भाई अपने ट्रांसप्लांट कर दें। अगर वो ज़्यादा डिले करता है तो फिर उससे उधर उपज में कमी आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बराबर पानी देते रहें, पौधशाला की जो है उसमें निगरानी करें। अगर छोटे मोटे कोई अगर कीड़े आते हैं तो उन कीड़ों का क्या है कि पौधशाला की पत्ती खा जाती है, तो उनका निगरानी करें, उसको बताएं, देखें, या हम लोग के संपर्क में रहते हैं तो उनकी हम ट्रीटमेंट करा देते हैं, इंसेक्टिसाइड द्वारा स्प्रे करा देते हैं, उसको बच जाता है। मुख्यतः फिर फसल आप ट्रांसप्लांट करते हैं किसान, जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं तो खेत में जो है कुछ समस्याएं आती रहती हैं, वो समय के अनुसार चलती है। कीड़ों की समस्याएं, सपोज करो कि आपका ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ है उसमें जो है हरा फुदका आना शुरू होता है, तो हरे रंग का छोटे छोटे कीड़ा होते, किसान अपने उसको मच्छर कहते हैं, तो वो कीड़े खेत में आ जाते हैं। तो उसके लिए जो दवाई आती है मार्केट में, सिस्टमेटिक ग्रुप की कोई भी इंसेक्टिसाइड लेके एक स्प्रे करता है तो वो हो जाता है। उसके बाद उसमें पत्तियां निकलती है, पत्ती निकलते ही किसान घबरा जाता है, कीड़ा लगता है पत्ती लपेटक कीड़ा। वो पत्ती लपेटक कीट का जो है कीड़ा अपने जो बॉडी के ऊपर गिडार है वो अपने पत्ती को लपेट लेती है, तो उसमें दिखाई दे जाता है, किसान बहुत परेशान होता है। इतना भारी नुकसान नहीं करता लेकिन किसान को समस्या बड़ी लगती है, और इसको मैं चाहूँगा कि किसान उसके इलाज के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करे। बहुत उस समय थोड़ा सा बरसात हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, उसके कारण वो पौधे से कीड़ा नीचे गिर जाता है और कंट्रोल भी हो जाता है। एक समस्या रहती है तना छेदक की किसान भाइयों के। तना छेदक के लिए किसान अपने आप दवा डाल देते हैं, तमाम आती हैं दवाइयाँ, लोग ऐसा ना करें। वो कहीं नियर बाई सेंटर पर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पूछ लें, हम लोगों के नंबर हैं, फ्लैश करते रहते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो उस समय थोड़ी सावधानी रखें कि वो आर्थिक नुकसान पहुँचाता है कीड़ा। तो उसमें मैं चाहूँगा किसान भाइयों को जो दवाई है उसके साथ साथ अब जैविक आयाम पर बहुत काम हो चुका है, और बहुत जैसे आपका ट्रैको कार्ड है,
हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में ट्राइको कार्ड बन रहे हैं। तो ये किसान भाई ले आके, ये पैरासिटाइड होता है, उसमें कीट होता है ट्राइकोग्रामा। तो उसमें क्या है, क्या किसान अब अगर कार्ड पे अंडे लगे हुए होते हैं, वो अंडे जो है किसान कार्ड को काट के किसान अपने खेत में लगाता है। तो पर्यावरण का मतलब सुरक्षा भी रहती है, खेत में ज़्यादा केमिकल भी नहीं जाता, और हम मानव जीवन का जो रसायन का दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं आजकल देखने में आ रहा है, वो भी बच जाते हैं। और ट्राइको कार्ड लगाने से किसानों का जो है तना छेदक का कीड़े पे बड़े पैमाने पर इसमें फ़ायदा मिलती है। तो हम चाहेंगे किसान भाइयों से कि जैविक की तरफ थोड़ा बढ़ें और अपने जो भी समस्या आती है कीड़ा या रोग की, तो उसका निदान जो है थोड़ा पूछ लें। नंबर हमारा आपसे चाहूँगा कि नंबर अपना जहाँ भी आप ये करते हैं वहाँ फ्लैशबैक करें, जिससे किसान को डायरेक्ट समझ में आ जाए बात, तो किसान अच्छी फसल ले जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों के लिए किस तरीके के प्रशिक्षण की उसको किस तरीके से आयोजित करता है, कौन कौन से प्रशिक्षण? जी, हम लोग जो है यहाँ पर हर कृषि विज्ञान केंद्र पर जो है डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन के वैज्ञानिक होते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग 5 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर अभी, तो इसमें जो है प्लांट प्रोटेक्शन का प्रशिक्षण चलता है जो मैं स्वयं देता हूँ। हमारे यहाँ एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, उनके जो है खेत में कौन सी आपके बीज के बारे में बताते, खाद फर्टिलाइज़र कितना दिया जाए। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर और अच्छी एक सुविधा है, आपके मृदा टेस्ट की जा सकती है यहाँ पर। तो हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाते हैं किसानों का, तो उससे संबंधित हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जो अलग अलग किसान हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, तो वो किसान भाइयों को अपने विषय से संबंधित सारे ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण रखते हैं। और एक प्रशिक्षण हम ऑन कैंपस करते हैं, जो कि किसानों को हम यहीं बुला के और समय समय पर जो समस्याएं होती हैं क्षेत्र में, उनके बारे में हम लोग सारे वैज्ञानिक जो है उस पर अपने अपने टॉपिक बनाते हैं। उस टॉपिक के अनुसार जो है समस्या के अनुसार प्रशिक्षण यहाँ कराते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का एक विशेष इसमें ये है प्रशिक्षण में कि जो रूरल यूथ है, जो बेरोज़गार है, इन यूथ के लिए भी हमारे यहाँ प्रोविज़न है, जिसमें हम रूरल यूथ के लिए अलग अलग डिसिप्लिन से ये भी प्रशिक्षण रखते हैं। ये काफ़ी लंबा होता है। इवन अब तो हमारे यहाँ अभी जो वो आ रहा है, टारगेट आ रहे हैं, इसमें हम 21 दिन का प्रशिक्षण लगातार किसानों को देते हैं। जैसे कि आपके मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, या जो किसान करना चाहता खेती बाड़ी में कुक्कुट पालन है, इसके प्रशिक्षण यहाँ पर चलाए जाते हैं। और हमारे यहाँ डेमो यूनिट है, तो उनको साथ ही साथ दिखाया भी जाता है, और इसको जो है रूरल यूथ अपना कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, इस तरीके का हम प्रशिक्षण चलाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी मशीनरी है, तो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं, लाइन डिपार्टमेंट हैं, उनके जो कर्मचारी हों, तो समय समय पर हम इनको भी प्रशिक्षित करते हैं। इस तरह से हम कई 3-4 तरीके के प्रशिक्षण देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पे, जिससे कि अगर हम सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हैं, वो ज़्यादा एरिया में अपना काम करते हैं और वो किसानों को समझा सकें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अंत में चलते चलते आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर जो हमारे किसान भाई हैं? जी, किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि किसान भाई अपन खेती करते हैं तो सबसे पहले अपने ज़मीन का ध्यान रखें। मृदा का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मृदा में बहुत धीरे धीरे कम जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि किसी तरीके से मृदा का स्वास्थ्य बचाएं, जिस पे जो आधार होती है फसल उगाने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर हमारा बढ़ेगा, जैसे आपका ढैंचा की फसल है, सनई है, इनको जो है खेत में अगर किसान अपना उगाता है उसको पलट देता है। गोबर की खाद है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण मिलते हैं, आपके वर्मी कंपोस्ट का भी यहाँ पर यूनिट है। तो इस तरीके से आप खेत में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्बनिक पदार्थ बढ़ाएँ, जिससे कि आपका मृदा का स्वास्थ्य बने, एक आधार बने किसानों का, और फसल अच्छी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों को खासकर धान की फसल की बुआई से पहले ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।